इन सब का ये सब इसीलिए बनाए गए हैं भैया। देखो, मनुष्य को अगर चुनौती नहीं मिलेगी कुछ करेगा ही नहीं हो। आप 4 घंटा पढ़ना चाहते हो, आधे घंटे शांति से नहीं बैठ पा रहे हो। अगर ये 5 मिनट में तुम्हारे गोल के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है, कोई कह रहा है साहब हमारे पति है, हमारा दूसरा पति है, उसका तीसरा बीवी है, जितना भी मुझे प्यार करने वाले हैं, जब भी मैं कभी ट्रोल होता हूं तो सबसे पहले वीडियो मेरे पास वो भेजते हैं जिनको खूब मजा आ रहा होता है मेरी ट्रोलिंग का। सबसे पहले वही भेजते हैं, अरे भैया अवध बहुत बुरा हो रहा है, तुमको ऐसे ऐसे बोल रहे हैं लोग। जो मेरे शुभचिंतक हैं वो सोशल मीडिया पर मेरे लिए लड़ रहे होते हैं, मुझे भेजते नहीं है वो। आज तक सोशल मीडिया की कोई टीम नहीं बनाई, आज तक बनाई ही नहीं, है ही नहीं। बस ऐसे अपलोड डाउनलोड करने वाले 1-2 लड़के हैं, बना ही नहीं। हमसे लोगों ने कहा बना लो यार, फौज बना लो, 20,000 लड़कों को, कोई तुम्हें ट्रोल करे तुम भी हमला करो, करना ही नहीं। ये मेरी ताकत है, ये मेरी ताकत है। जब भी मेरे ऊपर हमला होगा तो मैं कोई नई चीज लेकर आऊंगा मार्केट में, जब पर भी। ये मेरी ताकत इनको पता ही नहीं है, और यही नियम है। और कोयला, नेचर ने एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे अच्छे बनाए। जिस कोयला ने 32,000 डिग्री सेल्सियस का तापमान झेल लिया वो हीरा बन गया। कोई रास्ता ही नहीं है मित्र, करना पड़ेगा आपको, कोई तरीका ही नहीं। आप सबको आना ही पड़ेगा। आज आ जाओ, मैं आमंत्रण दे रहा हूं। 5 मिनट ध्यान पर बैठो, 5 मिनट ध्यान पर बैठो। और ध्यान में करना क्या है? 5 मिनट के लिए बैठो, 5 मिनट ध्यान के लिए बैठो। अगर ये 5 मिनट में तुम्हारे गोल के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है, कैसे जीतोगे? करना इसी को है, करना इसी को है। फाइल पर दस्तखत इसी को करना है, ये देख ही नहीं रहा फाइल की तरफ, कैसे जीतोगे दोस्त? ये है ध्यान। अगर आपका मन स्वतः आपके गोल में लगता है, बिना किसी दबाव के, आप जीतोगे। आप तैयारी कर रहे हो, ये आपको 4 बजे सुबह उठा दे रहा है मन आपका। मतलब जिसके पास क्षमता हो और वो ना लड़े, कौन चाहता है कि बार बार मनुष्य योनि में या किसी भी जीव योनि में जन्म हो? क्योंकि जीवन मतलब संघर्ष, जीवन मतलब संघर्ष। और जो लड़ने के काबिल हो गया उसको मजा आने लगा। बस एक ही आदमी को जीवन में मजा आएगा जो युद्ध की क्षमता पा गया है। वरना देखो लोग कितना परेशान है। डायबिटीज के पेशेंट को देखो, अगर किसी व्यक्ति को देखना है तो डायबिटीज के पेशेंट को देखो। अगर वो ध्यानी नहीं है, अरे भाई साहब, तो जी जैसे लोग कहते हैं ना, घुट घुट के मरोगे। शुगर का पेशेंट अगर ध्यानी नहीं है तो उसका जीवन वही है, घुट घुट के मरने वाला। खा ले तो मरे, ना खाए तो मरे, इसी तो कहते हैं घुट घुट के मरना। इसलिए शुगर के पेशेंट का ध्यानी होना अनिवार्य है, और कोई दवा ही नहीं। आपको कोई बताएगा ही नहीं ये बात, क्योंकि जैसे ही ध्यान करोगे और ध्यान बढ़ेगा, मन पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। मन पर नियंत्रण स्थापित यानी इंद्रियों पे नियंत्रण स्थापित, और इंद्रियों पे नियंत्रण स्थापित यानी 2 चुटकी चावल में चावल की प्यास बुझ जाएगी, आधा टुकड़े रसगुल्ले में मीठे की प्यास बुझ जाएगी, क्योंकि मीठा थोड़ा बहुत तो खाना ही है। ध्यान का कोई, शुगर का और कोई परमानेंट इलाज ही नहीं, ध्यान और योग के सिवा है ही नहीं। कि जिसको चुनौती नहीं है वो निकम्मा है। ये नियम है कि जिसको भी चुनौती नहीं है। इसलिए जितने लोग आपकी बुराई करते हैं, जितने लोग आपको भला बुरा बोलते हैं, बस वही आपके शुभ चिंतक हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन को टिर छवाए। आप यार नाराज होते हो, आप दुखी होते हो, आप उनको गाली देते हो। दुनिया में इन 3 लोगों के साथ नहीं रहा जा सकता, और इन्हीं के साथ रहना भी है। देखो, शादी में सबका रोल होता है, जीजा का, बुआ का, मौसी का, मामा का, सबका। इतनी बढ़िया व्यवस्था बना रखी है। चाहे मरनी हो, चाहे करनी हो, चाहे जन्म हो, चाहे जो भी हो, समाज का रोल है। इसलिए आप समाज से कट के भी नहीं रह सकते। और जब उपलब्धि पाए तो किसको दिखाओगे? IAS बनोगे जब, फर्स्ट रैंक, सबसे पहले गांव की तरफ भागोगे। दिल्ली में मजा नहीं आएगा, सबसे पहले गांव की तरफ भागोगे। तरीके पहुंचे गांव, और फिर वो बड़ के चाचा का चेहरा और पड़ोस वाले शुक्ला जी का चेहरा, सबका चेहरा देखना, एक्सप्रेशन, भाव। अरे भैया, अरे भैया, पता लगा शुक्ला जी रो रहे हैं, तुमने कहा अरे चाचा, भैया खुशी के मारे रुकते नहीं। शुक्ला परेशान है कि 2 बाजी वैष्णो देवी गेन मनाए गायन की महतारी एक सिलेक्शन ना हो, चाहे जो हो जाए, यहू कराए डारे हो।
लेकिन रो रहे हैं। और जब तुमने पूछा चाचा रोवत हो, खुशी के आंसू है भैया, समझ में नहीं आवत, भगवान हमार सुन ले। तुमको दिल में पता है कि नहीं चाचा, आंसू वो भी खुशी में, इसलिए तो नहीं रो रहे हो। तुमको पता है तुम्हारा लड़का MBA किया हुआ है, उसको दहेज में सिर्फ 50,000 रुपया मिलेगा और मेरी कीमत अब पहुंच गई 10 करोड़ कैश डिफेंडर। अब तुम्हारे लड़के की शादी होगी किसी क्लर्क के घर में अब, और मेरी शादी होगी मंत्री के घर में। मरे जा रहे हो चाचा। और मजा क्या है दुनिया में? और दुनिया में कोई मजा ही नहीं। मन के जीवन में भूमिका, ये आपको 4 बजे सुबह उठा दे रहा, आंख खुली आप उठ गए। आप 4 घंटा पढ़ने के लिए कहते हो, ये आपको 6 घंटे पढ़ा रहा है। किसी भी व्यक्ति को अननेसेसरी एंटरटेन नहीं कर रहे हो। आप बिना मतलब के मुद्दों पे चर्चा नहीं करते हो। ये आपके साथ है, ये आपके साथ है, आप जीत रहे हो। और दूसरी तरफ आप 4 बजे उठना चाहते हो, या आपको 9 बजे उठा रहा है। आप 4 घंटा पढ़ना चाहते हो, आधे घंटे शांति से नहीं बैठ पा रहे हो। आप चर्चा कर रहे हो कि यार JCB की खुदाई कैसी चल रही है, पड़ोस में देख रहे हो वहां वो JCB की खुदाई हो रही है। आप किसी के साथ भी बैठ रहे हो, ये आपके साथ नहीं है, आप नहीं जीतोगे। आप दिल्ली पढ़ो, लंदन पढ़ो, चाहे जहां पढ़ो, आप नहीं जीतोगे मित्र। यही है ध्यान, यही है ध्यान। आप नहीं जीतोगे, आप देख लो, ट्राई कर लो, आप नहीं जीतोगे। और समाज, समाज यानी रिश्तेदार, यानी दोस्त, यानी पड़ोसी, इनका धर्म क्या है? इन सब का धर्म है चुनौती खड़ी करना, समस्या खड़ी करना, आलोचना करना। ये धर्म है। हम नहीं करते क्या? हम अपने किसी रिश्तेदार की, दोस्त की ऐठत बहुत है, देखो फॉर्च्यूनर ले आवा है, कैसे बैठा रहा गाड़ी में, देखो। हम सब नहीं करते, हम सब करते हैं। हम भी तो किसी के रिश्तेदार हैं, हम भी तो किसी के दोस्त हैं, हम भी तो किसी के पड़ोसी हैं। कुछ लोग ज्यादा कर देते हैं। इन सब का जन्म ही हुआ है, इन सब का, ये सब इसीलिए बनाए गए हैं। भैया देखो, मनुष्य को अगर चुनौती नहीं मिलेगी, कुछ करेगा ही नहीं। हो पिक्चर आई थी ना राजा बाबू, देखो इसी थीम पे बनी थी। वो गोविंदा की एक मूवी थी राजा बाबू, वो इसी थीम पे बनी थी। स्वर में विचरने की उसमें क्षमता रहती है, यानी खुला हुआ स्वर का द्वार है। जिसकी भी सांस पकड़ में आ गई, अरे जब तक पकड़ में नहीं आ रही है तभी तक दिक्कत है। इसलिए जहां भी याद आए तुरंत श्वास पे चले जाइए। और जिस दिन श्वास पकड़ में आ गई, मतलब स्वतः आपकी ध्यान सिर्फ श्वास पर है, आप समझ लेना स्वर का द्वार खुल गया है। आप एलिजिबल हो गए। किसका क्या करने में? गुणों को काटने में। कौन से गुण? सत्व रज तम। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती साधक के लिए यही है, गुण को काटना सबसे बड़ी। अब वो क्षमता आ गई तो अब जब स्वभाव पैदा हो गया लड़ने का, तो लड़ो। अब तू नहीं लड़ेगा। अगर जिनके पास क्षमता नहीं, वो नहीं लड़ रहे, समझ में आ रहा है। मतलब शाम को 7 बजे सोए, सुबह 11 बजे उठे, वो तो बेचारे सेवा के चरण से गुजरना ही पड़ेगा। तू तो क्षमता पा चुका है, तेरे अंदर तो क्षमता आ चुकी है। तू गुणों की छत्री हो चुका अर्जुन। तू गुणों को काटने की क्षमता पा चुका है। मेरे इस शो का पूरा उद्देश्य यही है कि क्षमता अगर है तो लड़ो। तब क्यों लड़ाई से भाग रहे हो? नहीं, मेरा अगर IAS में नहीं हुआ तो राजनीति करना, मान लीजिए चुनाव हार गए तो बाबा बन जाना। कितने बाबा हैं? देखो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे बाबा जी लोग हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं। कोई कह रहा है साहब हमारे पति है, हमारा दूसरा पति है, उसका तीसरा बीवी है। अरे लोगों की साइकोलॉजी का समाधान ही तो करना है। सब परेशान है, स्कोप कहां खत्म हो जाएगा तुम्हारा। और इस देश में आज की डेट में कम से कम 5 करोड़ बाबा की भर्ती होनी चाहिए, कम से कम 5 करोड़। तब वो जाके 1 अरब 50 करोड़ की जनसंख्या की पूर्ति कर पाएंगे। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो बाबा के क्षेत्र में है।